मेरे अजीज वतनों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमर है और आज वर्चुअल ओनरशिप एक्सपीरियंस का एक और सिलसिला लेके आप लोगों के पास आया हूँ। आज हमारे साथ अरहम एजाज हैं, हमारे एक अदद सब्सक्राइबर हैं और इनका ताल्लुक रावलपिंडी से है। इनके पास 90 सीरीज की 5 डोर लैंड क्रूजर प्राडो है, जिसका ओनरशिप एक्सपीरियंस हमारे साथ अरहम आज शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अरहम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल खैरियत से। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच अरहम, आपने आज हमें टाइम दिया इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए। आपका बहुत बहुत नो शुक्रिया। प्रॉब्लम। तो शुरू करते हैं अरहम। सबसे पहला जो हमारा सवाल होता है, व्हाट जी डज बिल्कुल। दिस कार मीन टू यू? अगर इस गाड़ी को एक वर्ड में डिफाइन करना हो तो वो लफ्ज क्या होगा? रगेड। रगेड। ठीक है। यस। एंड जब आप ये गाड़ी देख रहे थे, मतलब खरीदने के लिए, तो ये जो बेज कलर है, हाउ इम्पोर्टेंट वाज दिस कलर, या कंडीशन वाज मोर इम्पोर्टेंट कलर, फिर जो भी मिल गया? आई थिंक कंडीशन वाज मोर इम्पोर्टेंट देन कलर। हम्म। कलर की इतनी प्रेफरेंस नहीं थी, हम्म। तो मुझे कंडीशन हम लोग को ठीक लगी, तो दैट्स व्हाई बाय कर ली फिर। ठीक है। एंड दिस इज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जी। दिस इज टीजेड फुल ऑप्शन वाली गाड़ी है ना? यस, इट्स अ टीजी फुल ऑप्शन। ठीक बिल्कुल। है। ठीक है। और ये कितना अरसा हो गया आपको इस गाड़ी को रखे हुए? ऑलमोस्ट 5 इयर्स हो जाएंगे इस जून में। तकरीबन 5 साल हो जाएंगे। जबरदस्त। एंड ये गाड़ी जी लेने की बिल्कुल। सोर्स क्या थी? कहाँ से आपको ये गाड़ी मिली? सोर्स तो एक ऑनलाइन फोरम पे मैंने इसका ऐड देखा था। हम्म। तो लकीली जिनसे मैंने ली तो वो फर्स्ट ओनर थे, उन्होंने इंपोर्ट करवाई थी बैक इन 2006। तो ऑनलाइन एक आप कह सकते हैं कि वेबसाइट से सही। सोर्स थी। और अरहम, जब गाड़ी ले रहे थे तो इसकी कंडीशन किस तरह से ऑथेंटिकेट की थी? कंडीशन तो जी ऐसा आप कह लें कि ट्रस्ट पे थी, क्योंकि पता था कि फर्स्ट ओनर के पास थी, बाकी खुद भी हम्म। थोड़ा देख ली थी, गाड़ी ठीक लगी। हम्म। तो मेनली उस पे आप कह सकते हैं ट्रस्ट फैक्टर पे के देख ली थी। अच्छा, मैं तस्वीरों में देख रहा था आपकी गाड़ी सिंध नंबर की है, और आप जी इसको बिल्कुल। रावलपिंडी में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक जी। लोगों का कहना होता है कि जी सिंध नंबर की गाड़ी अगर आप पंजाब वगैरह में इस्तेमाल करेंगे, एक लोगों का कहना होता है कि अगर सिंध नंबर जी की गाड़ी आप बिल्कुल। पंजाब वगैरह में इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा वो पुलिस वगैरह तंग करते हैं। तो आपका एक्सपीरियंस इस सिलसिले में कैसा रहा? जी बिल्कुल ऐसे ही है यहाँ। तो ये बेसिकली काफ़ी मतलब वो है कि लोग अवॉइड करते हैं सिम नंबर रजिस्टर्ड हम्म। कार्स लेने से। बट मेरे साथ ऐसा कुछ अभी तक तो हुआ नहीं। अगर आपके पास बेसिकली डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, तो हम्म। आपके पास नंबर प्लेट्स हैं, फाइल एवरीथिंग इज कंप्लीट, तो फिर मेरा नहीं ख्याल लगता कोई इश्यू हुआ है मेरे साथ अभी तक। तो मुझे कोई ऐसा ऐसा मतलब इशू नहीं हुआ। नहीं देना पड़ा, आप कह ठीक है। सकते और ये हैं जी। 5 साल अगर आपके पहले इस पास गाड़ी की क्या वैल्यू थी जो आप, 5 साल पहले इस गाड़ी की क्या वैल्यू थी जो आपने गाड़ी खरीदी थी? 5 साल पहले मुझे गाड़ी 2 मिलियन की मिली थी। उसके ऊपर बाकी फिर मुझे थोड़ा बहुत एक्सपेंस आपको पता है करना पड़ता है, यूज्ड गाड़ी है, हम्म। अराउंड लाइक 21-22 ईयर्स है। तो वो अपने मुताबिक लाने के लिए थोड़ा बहुत जो करना पड़ा वो था। बाकी 2 मिलियन की मुझे कॉस्ट की थी बैक बीस देन। लाख अब तो रुपए प्राइसेस काफ़ी बढ़ चुकी हैं गाड़ी की। तो वही अगला सवाल इसी पे आएगा कि जी। क्या इस वक्त इसकी क्या वैल्यू है इस गाड़ी की? अप्रॉक्सीमेटली अगर आप इसमें टी जेड अगर देखते हैं विच इज़ द टॉप ऑफ द लाइन, तो हम्म। वो आपको अराउंड 2.5 से शुरू होती है एंड गोज अप टू लाइक 3.5 3.6 मिलियन, अच्छा। जो 2001 का मॉडल है इसका। जी। तो काफी यहाँ सारा काफ़ी मतलब इसकी डिमांड काफी कह फर्क सकते आ हैं। गया प्राइस में। मार्केट जब, बहुत फर्क, बहुत ज़्यादा फर्क है बिल्कुल। जी। अच्छा, जब आप ये गाड़ी ले रहे थे तो आई जी एम श्योर और भी गाड़ियां इसके अगेंस्ट, मतलब एक पैरामीटर होगा जिसने मुख्तलिफ गाड़ियों को आपने सर्च जी किया होगा बिल्कुल। और फिर आपने फाइनली प्राडो पे लॉकडाउन किया। तो दूसरी कौन सी गाड़ियां थी जो इसके साथ आप कंसिडर कर रहे थे, और प्राडो को क्यों उसके ऊपर प्रेफर किया आपने कंपेयर टू दी अदर कार्स? दूसरी मैंने इसके साथ एक जो कंपेटिटर हमने जो कंपेयर किया था वो एक था, इसका हाइलक्स सर्फ आता है 98 99 का इसी के हम्म। साथ का। और एक और थी थाईलैंड की वीगो, भी उस टाइम पे आ रही थी इस रेंज में। तो बेसिकली ये दो गाड़ियां इसके साथ कंपेयर मतलब हमने की थी, वो भी देखी थी। बट देन वीगो को इसलिए नहीं कि वो एक फैमिली कार नहीं थी बेसिकली, तो वो तो आउट हो गई उससे। सर्फ का था,
बट सर्फ कोई इस तरह अच्छी कंडीशन में मुझे नहीं मिली, और अगेन वो 5 सीटर थी एक, दिस वाज अ 7 सीटर प्राडो। हम्म। इसमें अच्छा एक और टीजी थी, तो ये ड्यूल एसी वाली थी, तो वो मुझे एक इसमें थोड़ा था है, और थोड़ी कन्वीनियंट लगी फैमिली के लिए, तो फिर इसलिए प्राडो ओवर सर्फ। सही। अच्छा, इससे पहले आप कौन कौन सी गाड़ियां रख चुके हैं, और इसके अलावा इस वक्त आपके पास कोई दूसरी गाड़ियां मौजूद हों? इससे पहले अगर आप एसयूवी में कहते हैं तो दिस वाज माय फर्स्ट एसयूवी। हम्म। कार्स में से पहले मेरे पास जीएलआई थी 2011, और हम्म। अभी इसके साथ जो है 2013 एल्टिस है 1.6। सही है। जबरदस्त। जी। और ये आपकी प्राइमरी गाड़ी है कि करोला इज योर प्राइमरी कार? नहीं, प्राइमरी कार तो ये नहीं है, करोला इज माय प्राइमरी कार। ये हम्म। वीकेंड्स वाली कार है, मतलब तो नॉट फॉर डेली यूजेज। तो इसको महीने में आप कितना एक यूज कर लेते हैं? महीने में मैक्सिमम डिपेंड करता है कि अगर कोई ट्रिप पे जाना हो, लाइक गोइंग अप नॉर्थ या कहीं भी इस तरह, तो फिर आई प्रेफर गोइंग ऑन दिस कार। तो हम्म। आप कह सकते हैं कि अराउंड नॉट मोर देन लाइक 150 किलोमीटर, इससे ज़्यादा नहीं। ऑन एन एवरेज 150 150 टू 200 200। किलोमीटर। सही है। और जी। डीजल के ऊपर ही क्या आपको एवरेज देती है? डीजल के ऊपर अगर आप सिटी में बात करें तो विद एसी ये कर लेती है अप टू लाइक मैक्सिमम ऑफ 7.5 पर लीटर। हम्म। और अगर आप लॉन्ग पे बात करते हैं मोटरवेज या हाईवेज, तो तकरीबन इट गोज अप टू टिल लाइक 9.5 या 9, मैक्सिमम लाइक 9.5 आप कह सकते हैं। बाकी और डिपेंड करता है ड्राइविंग स्टाइल पे भी, और गाड़ी कैसे मेंटेन की गई है बेसिकली, क्योंकि इट्स एन ओल्ड कार, हम्म। तो काफ़ी मैटर करता है। और इसमें 3000 सीसी का 1 kg इंजन है? जी बिल्कुल, 1 kg इंजन है, सही। सही। टर्बो अच्छा, चार्जड। मुझे ये बताएं कि इस गाड़ी को मेंटेन करने के लिए, मतलब कोई भी मैकेनिक इसको मेंटेन कर सकता है, और इज देयर सम स्पेसिफिक वर्कशॉप जहाँ पे आपको इसको हर बार भेजना पड़ता है, या मेंटेनेंस वगैरह के कोई भी मैकेनिक इसको देख सकता है, सिंपल गाड़ी है? कोई भी मैकेनिक तो आप कह सकते हैं, अगेन बीइंग अ टोयोटा, तो एनी रोड साइड मैकेनिक कैन देख सकता है, बट मेरा एक अपना मतलब पुराने एक मैकेनिक हैं, तो उन्हीं के पास गाड़ी जाती रही है, मतलब मेंटेन वगैरह के लिए कोई काम वगैरह तो। सही। और इसका जो ऑयल वगैरह चेंज होता है वो आप कितने किलोमीटर पे कराते हैं, उसकी क्या कॉस्ट आती है? ऑयल वैसे मैं तो अराउंड 3500 किलोमीटर पे करवा देता हूँ चेंज, और हम्म। कॉस्ट उसकी अप्रॉक्सीमेटली मेरे ख्याल 4000 तक आ जाती है। सही है। तो इतना कोई जी। ज्यादा वो नहीं है। ठीक जी है। और इतना नहीं है, इसका नॉट एनुअल एक्सपेंसिव। टोकन आप पंजाब में पे कर रहे हैं कि सिंध में पे करते हैं? नहीं, मुझे एनुअल टोकन मैं सिंध में पे कर रहा हूँ, बट मुझे एग्जैक्टली exactly याद नहीं है कि कितना है वो। ठीक है। ठीक आई एम है। नॉट श्योर अबाउट इट। जी। अच्छा, और पार्ट्स वगैरह पे आ जाए, मतलब बीइंग अ टोयोटा आई एम श्योर पार्ट्स तो काफी से आसानी से अवेलेबल होंगे, उनकी प्राइस वाइज जी, क्या अवेलेबिलिटी इज बहुत नॉट एन महंगे इशू। हैं या नॉर्मल प्राइस है? प्राइसेस किस तरह है पार्ट्स की? प्राइसेस अगर आप बात करें तो उसमें बेसिकली इसके पार्ट्स में काफ़ी कैटेगरीज अवेलेबल हैं, लाइक ताइवान, चाइनीज एंड यूज्ड काबली, और फिर जेन्युइन भी अवेलेबल है। हम्म। तो डिपेंड्स कि आप कौन सी यूज़ करते हैं, बट मुझे एक दफ़ा हेडलाइट्स डलवाने का हुआ था, तो मैंने इसमें 17,000 का पेयर मुझे मिला था, जो थाईलैंड की इसकी थी अच्छा। हेडलाइट्स। बाकी सही। दे रीजनेबल, मतलब ठीक है मेरे ख्याल से, हाँ, इतने 17,000 एक्सपेंसिव तो भी कोई काफी नहीं है। रीजनेबल प्राइस है। जी। और सही। ब्रेक पैड्स अगर आप देख लें तो मैं अभी रिसेंटली करवाए हैं, तो जेन्युइन इसके जो थे फ्रंट पर फॉर लाइक 10,000, और रेयर जो थे 8500 के थे मेरा ख्याल है, वो भी जेन्युइन ब्रेक पैड्स थे। सही। तो आई थिंक दे आर रीजनेबल। इट्स नॉट टू एक्सपेंसिव। सही है। और इस जी। गाड़ी का आपको सबसे अच्छा फीचर आपको क्या लगता है? अच्छा फीचर, जैसे मैंने शुरू में कहा, इट्स वेरी ड्यूरेबल, इट्स वेरी रगेड, तो मेरा ख्याल है मुझे यही फीचर अच्छा लगता है कि इट्स अ वेरी आउटस्टैंडिंग एसयूवी इन दिस हम्म। इन दिस रेंज ऑफ 3 मिलियन। तो यही मेरा बेसिकली मेन डिसीजन भी था गाड़ी लेने का, मुझे एक ऐसी गाड़ी चाहिए थी जो मैं लाइक व्हेन आई एम गोइंग अप नॉर्थ या कहीं भी लॉन्ग टूर्स पे, तो वो अच्छा परफॉर्म कर सके, एक ऐसी एसयूवी चाहिए थी बेसिकली। सही। और अगर मुझे ये बताएं कि इसकी कोई एक चीज जो आपको नापसंद हो इस गाड़ी की? नापसंद तो ऐसे नहीं, बस कह सकते हैं आप थोड़ा सा, अगर लाइक बॉडी रोल, अगर आप न्यू हैं थोड़ी इस कैटेगरी में एसयूवी में, तो थोड़ा सा आपको बॉडी रोल लाइक कॉर्नरिंग का थोड़ा सा फील होता है, बट वो विद टाइम मेरे ख्याल है ठीक हो जाता है, और वो ड्राइविंग हैबिट पे टोटली डिपेंड करता है। सही।
अच्छा, मुझे ये बताएं कि गाड़ी की पार्किंग फ्रेंडलीनेस के ऊपर, बीइंग एन एसयूवी आई एम श्योर इसकी विजिबिलिटी तो बहुत अच्छी है। बाकी यस पार्किंग बिल्कुल। फ्रेंडलीनेस में आपके लिए कितना पार्किंग फ्रेंडली है ये गाड़ी? एक तो पार्किंग करना इन इटसेल्फ, एंड दूसरा सिक्योरिटी के हिसाब से कि मतलब बीइंग एन एसयूवी, बीइंग अ डीजल एसयूवी, तो एक वो कितना डर होता है कि यार वापस आए तो गाड़ी कहीं खुदा ना खास्ता उठा ना ली हो किसी ने, या जी। कोई सामान ना चोरी हो गया हो गाड़ी का, इस तरह से। वो उस पे क्या है, इसको अ, कहाँ रेट करेंगे? अगर जहाँ तक बात आती है पार्किंग करने की, तो पार्किंग इज नॉट अ बिग डील, मतलब हो जाता है, आप विद टाइम हो जाते हैं, आप इम्यून हो जाते हैं मतलब। और अगर रिवर्स कैमरा वगैरह आपने आफ्टर मार्केट लगवाया हुआ है तो फिर इट्स मोर इजी। जहाँ तक बात है पार्किंग फ्रेंडलीनेस की, तो डिपेंड्स, मतलब एक एक आध दफ़ा मेरे साथ हुआ है, मेरे जानने वालों के साथ भी हुआ है कि जो इसकी रूफ रेल्स लगी हुई हैं, इसके ऊपर एक फ्रंट और बैक पे कवर लगा होता है, हम्म। तो वो उन्होंने पार की तो वापस आए तो वो कवर नहीं था। टायर कवर अक्सर मतलब होता है कि फाइबर टायर कवर इसमें एक आता है, वो अक्सर लोग उतार के ले जाते हैं, तो लाइक है थोड़ा बहुत इशू है, बट इतना कोई नहीं है कि मतलब सही। और वरी अगर इस अबाउट। गाड़ी का कोई एक फीचर जो आप एक्सचेंज कर सकते तो उसके आपको कोई एक चीज हो जाके यार ये ना भी होती तो भी चल जाता, बट इसकी जगह पे मुझे अगर ये चीज होती तो मेरे लिए गाड़ी की यूटिलिटी ज्यादा बेहतर होती, तो व्हाट वुड दैट बी? कोई ऐसी चीज़, खैर ऐसी कोई चीज़ है एक्स्ट्रा तो नहीं कि जो मैं एक्सचेंज में ले सकूं, बट एक्सचेंज में यस, मैं अगर लेदर सीट्स मिल जाती विद इलेक्ट्रिक सीट्स ऑप्शंस जो है हम्म। स्टैंडर्ड, तो वो शायद बेहतर हो जाता थोड़ा सा। सही। तो देना कुछ नहीं चाहेंगे, सिर्फ लेदर सीट्स और इलेक्ट्रिक सीट्स मिल जाती तो बेहतर था। जी बिल्कुल ऐसे ही है। सही है। सही है। अच्छा, इफ यू कैन गो बैक, लाइक आज से 5 साल पीछे जा सके और वो सर्फ और वीगो और प्राडो वाले ऑप्शंस आपके पास होते, जी। तो क्या फिर से यही गाड़ी खरीदते हैं, या लगता है कि यार वो सर्फ ले लेते तो ज्यादा बेहतर रहता? नहीं, मैं यही चूज़ करता क्योंकि बाय नाउ आई एम सेटिस्फाइड विद द कार, तो मेरी ऑप्शन तो यही होती प्राडो। सही। और ऑन द जी। स्केल ऑफ 1 to 10 ये गाड़ी कितनी प्रैक्टिकल है आपके लिए? प्रैक्टिकलिटी वाइज आई वुड रेट इट लाइक 9। 9? और वो एक नंबर कहाँ जी। पे इसका जो है माइनस हो रहा है? एक नंबर वही थोड़ा जो पार्किंग फ्रेंडलीनेस वाली आपने बात कर दी, वो हम्म। थोड़ा बहुत है, बाकी तो इट्स ओके। और कंफर्ट वाइज ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 ये गाड़ी कहाँ जाती है? कंफर्ट भी आई वुड रेट इट अगेन 9.5 आई गेस। हम्म। और वो जो 0.5 जी। है वो कसर कहाँ रह गई? वो अगर सीट्स थोड़ी उसकी फैब्रिकेशन अच्छी कर देते, इवन लेदर सीट्स कर देते, तो थोड़ी बेहतर हो जाती शायद। सही। अच्छा, ये गाड़ी घर में आपके अलावा भी कोई इस्तेमाल करता है या सिर्फ आप ही के इस्तेमाल में है? जी करते हैं, मेरे फादर यूज़ करते हैं। ठीक है, और उनका क्या कहना है इस गाड़ी के बारे में? वो भी बिल्कुल इससे बड़े खुश हैं, बल्कि काफ़ी उन्होंने तो इस पे ट्रैवल भी किया है, तो ही हम्म। इज़ ऑल्सो सेटिस्फाइड। जबरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं, आने वाले टाइम में कोई गाड़ी इसको बेचने का कोई इरादा है, और अगर है तो इसकी रिप्लेसमेंट में कौन सी एसयूवी अब आएगी? शायद हो सकता है, बट प्राइसेस जैसे आपको पता है इतनी हाई हो गई हैं कि अब तो 44 मिलियन के बजट में सिविक आ रही है आजकल। हम्म। तो अगर तो कुछ हुआ तो मैं इसके बाद वाली जनरेशन जो प्राडो की है, या मैं उसको कंसिडर कर सकता हूँ, या जो नेक्स्ट जनरेशन सर्फ है, हम्म। तो मैं शायद अगर लूँ भी तो नेक्स्ट वही लूंगा गाड़ी, इन दोनों में से कोई एक। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह जबरदस्त। बिल्कुल। चलें। अरम, यहाँ पे मेरे सवालात हो जाते हैं खत्म। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई एक ऐसी चीज है जो इस गाड़ी के अंदर जो मैंने आपसे नहीं पूछा और आप शेयर करना चाहें तो प्लीज आप शेयर करें। जी गाड़ी के एसेट्स यही है कि बेसिकली ये एक मेरे ख्याल है कि 2 to 3 मिलियन के बजट में अच्छी एसयूवी है, एक वैल्यू टू मनी है आप कह सकते हैं इसको। हम्म। मैंने इसको मतलब हर तरह के टेरेन में ट्राई किया, ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज इसकी फुली चेक की है, और आप नॉर्थ में, साउथ में, डेजर्ट में, एवरी पे। जो बेस्ट थिंग अबाउट दिस कार इज कि बीइंग अ टोयोटा, आपको मतलब कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती, यानी आप कहीं फंसते नहीं, मतलब एनी रोड साइड मैकेनिक कैन डायग्नोज द इशू, यानी आपको गाड़ी कहीं तंग नहीं करेगी बिल्कुल इतने लॉन्ग्स पे। जैसे मतलब कोई भी इशू आ जाए तो वो बहुत इजीली डायग्नोज हो जाता है, और पार्ट्स मैंने आपको बताया बहुत इजीली अवेलेबल है। तो इट्स अ प्रैक्टिकल कार एंड अ वेरी रीजनेबल कार इन दिस बजट आई वुड से। परफेक्ट, साउंड्स गुड। चलें,
थैंक यू सो मच अरहम, आपने हमें आज टाइम दिया, वेलकम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नो व्यूअर्स, प्रॉब्लम। ये था अरहम के साथ इनकी प्राडो 90 सीरीज का ओनरशिप एक्सपीरियंस। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब घर पे होंगे, खैरियत से होंगे और एहतियात कर रहे होंगे इस वक्त, और आप लोगों का रमज़ान खैरियत से जा रहा होगा। दुआ ये है कि जल्द से जल्द चीज़ें बेहतर हों और हम वापस अपनी नॉर्मल जो जिंदगी है उसकी तरफ वापस आ सकते हैं। थैंक यू सो मच अरहम, इट वाज प्लेजर टू हैव यू ऑन थैंक यू मेरे भाई। विद अस टुडे। नो प्रॉब्लम। जाने, थैंक यू सो मच। अगली दफा तक के लिए थैंक यू व्यूअर्स मेरे प्लीज भाई। कमेंट्स में बताइएगा कि ये वाला कैसा लगा, और एक और गाड़ी के ओनरशिप एक्सपीरियंस, वर्चुअल ओनरशिप एक्सपीरियंस कुछ और लेकर आएंगे। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।